वही सीमांत जनपद उत्तरकाशी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा का मुख्य स्थल 12 महीनों यहाँ पर्यटक आते हैं और जनपद मुख्यालय में लोगों के द्वारा पैदल चलने वाली जगहों पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं और लोगों को बीच सड़क से चलना पड़ रहा है। ऐसे में कब कौन सी दुर्घटना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जिला अस्पताल के मेन गेट हनुमान चौक से लेकर हर जगह अनाप शनाप तरीके से वाहन खड़े कर दिए जाते हैं और रास चल रहे लोगों को इससे काफ़ी परेशानी होती है। वहीं रही सही कसर रेहड़ी ठेली वाले ठेली लगाकर पूरी कर देते हैं, जिसके कारण पैदल चलने वाले लोग परेशान हैं और बस अड्डे का निर्माण अंतिम चरण में है, पर उसके सामने अभी से ठेलियां लगनी शुरू हो गई हैं। यहां तक कि यातायात पुलिस के कार्यालय के बाहर भी अतिक्रमण हो रहा है। नगर पालिका पता नहीं किस बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है। नगर पालिका में इन ठेलियों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। वही जिला अस्पताल के बाहर भी लोग गाड़ी लगाकर गायब हो जाते हैं। ऐसे में अस्पताल में एम्बुलेंस के साथ मरीजों को जाम में फंसना पड़ रहा है। कल से ही स्कूल भी खुल रहे हैं और यहाँ लगभग 5 स्कूलों के मुख्य गेट पर भी वाहन खड़े हैं और ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि जब सड़क की एक ओर गाड़ियाँ दूसरी ओर ठेलियाँ लगी हैं तो पैदल चलने वाले लोगों को बीच सड़क पर आखिर क्यों चलना पड़ रहा है। ऐसे में किसी वाहन की टक्कर लग जाए तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी। एक आध घंटे के लिए जो मार्केट में परचेजिंग के लिए आ रहे हैं उनको देना चाहिए और फुटपाथ की व्यवस्था भी अवश्य होनी चाहिए, ताकि जो गांव से लोग आते हैं वो राहगीरी हैं वे सड़क में अपने एक और स्वतंत्र रूप से बाज़ार में आ सकें, बस स्टैंड में जा सकें और बस स्टैंड में जो अन्य अतिरिक्त ठेलियाँ लग रही है उनको भी एक साइड में सरकार को लगाना चाहिए। आम चलने वालों को दिक्कत ना हो। आप मेन मार्केट में जाइए, बाइक खड़ी है, आप सोमवार के दिन कभी आप अगर स्टेट बैंक के आसपास जाएंगे तो आप नहीं निकल सकते। गाड़ी अंदर घुस रही है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से निवेदन है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। हम व्यापार मंडल भी उसका सहयोग करने को तैयार है, हम एक आम नागरिक भी उसका सहयोग करने को तैयार है कि किस तरह से अपने शहर को सुंदर बनाया जाए, यातायात व्यवस्था ठीक की जाए, किसी भी को भी दिक्कत ना हो, चाहे वो एक सब्जी वाला हो चाहे एक बड़ी दुकानदार वाला। लद्दाख में T-72 टैंक को श्योक नदी पार करवाते वक्त हुए भारतीय सेना के 5 जवान श्योक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शहीद हो गए हैं। देश सेवा में शहीद हुए 5 जवानों में एक शहीद DFR भूपेंद्र नेगी उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले के रहने वाले थे और जिसने देश हित में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। भूपेंद्र की शहादत की खबर भूपेंद्र के गांव बिसल्ड पहुंचने के बाद से गांव में शोक की लहर छाई हुई है और पूरा गांव और पौड़ी जिले भूपेंद्र की शहादत से दुखी है। पौड़ी जिले के बिसल्ड गांव का लाल DFR भूपेंद्र नेगी देश सेवा में शहीद हो गया। भूपेंद्र नेगी अपने पीछे अपनी 3 बहन और अपने पिता और अपनी पत्नी 2 बेटी और एक बेटे को पीछे छोड़ के दुनिया को अलविदा कह गए हैं। भूपेंद्र की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वही भूपेंद्र के पिता, उनके पति और उनके 2 बेटी और एक बेटा देहरादून में ही रहते हैं, लेकिन भूपेंद्र को अंतिम विदाई देने पर परिजन गांव पहुंच गए हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। वही भूपेंद्र 18 साल से सेना में सेवारत थे, यानी कि कार्य कर रहे थे। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही हुई थी, जबकि इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्होंने पाबौ से की है और फिर वे देश की सुरक्षा के लिए सेना का हिस्सा बन गए। वही शहीद भूपेंद्र खुश मिजाज सैनिक थे, जिनका सोशल मीडिया अकाउंट इसकी गवाही दे रहा है। बीते साल जुलाई में ही भूपेंद्र गांव आए थे और अपने प्रमोशन की खबर अपने दोस्तों को सुनाया, जिस पर दोस्त ने भी उन्हें बधाई दी, लेकिन उनके दोस्तों को भी नहीं पता था कि भूपेंद्र नेगी आखिरी बार गांव पहुंचा है। इसके बाद उनके शहादत की खबर ही गांव तक पहुंचेगी। वही गांव के जो लोग हैं ग्रामीणों का अभी भी उनको यह एहसास नहीं हो रहा कि भूपेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। सर वो इसी JSC पावर इंटर कॉलेज तक उसने 12वीं पास किया है। यही खेल कूदों में भी रहता था। उसकी पहले से इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊं और पिछले साल ही वो अपनी बुआ को बोल के गया था कि मैं जिस दिन उसकी दादी खत्म हुई कि तो मैं उस दिन हवलदार बना, मैं सुबेदार बन के ही घर आऊंगा। रिटायरमेंट के बाद मैं गांव में रहूंगा। भले ही उसके बच्चे वगैरह देहरादून पढ़ रहे थे, पर उसका मन गाँव में ही लगा रहता है। अब अपने पीछे किन को छोड़ गए? अपने पीछे वो मिसिस को छोड़ गया। 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 1 लड़की है।
अभी कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा? वो कल पार्थिव शरीर कल पहुंचेगा इनका, यहीं से फिर दाह संस्कार होगा गांव से ही। तो ट्रेनिंग के दौरान पता नहीं क्या हुआ, हमने तो यही सुना कि 5 टैंक थे, इनका लाश था जो पानी में डूब गया। लेकिन हम तो यही सोच रहे थे कि क्या पता, उसको तैरना भी आता था क्योंकि हम नहाने भी जाते थे नदी, तो हमने सोचा क्या पता, लगा नहीं कि जब न्यूज़ सुनी तो तब काफ़ी बुरा लगा। तो देखते हैं अभी। नाम यशवंत सिंह भंडारी। भाई हरिद्वार में अवैध पार्किंग बनाई गई थी। ऐसे में बीती रात अत्यधिक बारिश होने की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया और अवैध पार्किंग पर कई गाड़ियां जो खड़ी थी वो गंगा में बहती हुई साफ तौर पर नजर आई। वीडियो को देखकर लोगों को ये भ्रम हो गया कि हरिद्वार में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि यह तो अवैध पार्किंग की वजह से हुआ है। यही वजह है कि ऐसे में प्रशासन ने भी इसकी सुध नहीं ली। बता दें कि धर्म नगरी हरिद्वार इस समय नेता और अधिकारियों से हो परेशान हो रहा है और नाले की साफ सफाई व्यवस्था भी इस वक्त बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। बताते चले कि ठेकेदार और अधिकारी की सहमति से ये पूरा अवैध पार्किंग चल रहा था, जिसमें तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, जो हरिद्वार में आज हुआ है, ये कोई किसी भी प्रकार की कोई बाढ़ आपदा जैसी स्थिति नहीं है, ना कोई बाढ़ हरिद्वार में आई है। निश्चित ही पहाड़ों में बरसात के कारण गंगा का जल स्तर बढ़ा है, लेकिन जो ये गाड़ियां बहने की आपको स्थितियां दिख रही हैं, ये गंगा नदी के पास ही एक सूखी नदी के अंदर अवैध रूप से संचालित पार्किंग के अंदर जो गाड़ियां खड़ी थी, वहां जब बरसाती पानी आया, वहां पर उस नदी के अंदर हमेशा बरसाती पानी आता है, बरसाती नदी है वो, और उस समय ये गाड़ियां बही हैं। इसलिए जिस प्रकार के वीडियो, जिस प्रकार की आपदा और बाढ़ की चर्चाएं हो रही है वो गलत है। हरिद्वार पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ नित्यकालीन जो संध्या आरती होती है वो उसी प्रकार से हो रही है और यहाँ सब कुछ स्नान इत्यादि उसी प्रकार से हो रहा है। हाँ, सुरक्षा की दृष्टिगत इस प्रकार की प्रार्थना हम लोग, इस प्रकार का निवेदन श्रद्धालुओं से कर रहे हैं, क्योंकि गंगा का जलस्तर थोड़ा सा सामान्य से अधिक हो गया है। इसलिए आप लोग सुरक्षित प्रकार से, सही प्रकार से स्नान करें, इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी इसके अलावा हरिद्वार पूरी तरीके सुखद, सुरक्षित और अपने उसी प्रकार की दिनचर्या के हिसाब से चल रहा है। वही लक्सर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 2 आरोपियों को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8.95 ग्राम जो है अवैध स्मैक सहित एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू को भी बरामद किया है। लक्सर कोतवाल राजीव को रोधाड़ का कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान के अंतर्गत हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर क्षेत्र में नशे के खिलाफ अभियान चलाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसी क्रम में लक्सर पुलिस की टीम ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 आरोपियों को 8.95 ग्राम अवैध स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों में से एक आरोपी मुसरत पुत्र मुनसब लक्सर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव का निवासी है, तो दूसरा आरोपी सूरज पुत्र बुदुन गांव जगदीश पारस थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर बिहार का निवासी है, जो हाल ही में हरिद्वार नगर कोतवाली के लक्कड़ बस्ती रोडी बेलवाड़ा में रह रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा जो है दर्ज किया गया है, जिनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।